प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से त्रिभुज के भुजाओं के अनुपातों और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। हम इस प्रश्नावली में समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष उनके भुजाओं का अनुपातों का अध्ययन करेंगे। तो हम समकोण त्रिभुज के बारे में क्या जानते हैं? सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे ए बी सी ये एक समकोण है। और समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोग क्या जानते हो कि इसकी भुजाएं क्या कौन कौन सी होती है? समकोण के सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण, और ये होता है आधार, ये लंब। अब इन तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है जिसके बारे में आप लोगों ने 8वीं कक्षा में अध्ययन किया, 9वीं में भी पढ़ा है। तो ये जो संबंध है वो क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय का संबंध होता है। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। अब यहां इस चित्र को देखो, इसमें कर्ण क्या है? AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब AB का स्क्वायर प्लस आधार BC का स्क्वायर। इस प्रकार से जो है हम ये समझ पहले से जानते हैं। और इसमें क्या होता है, यदि इस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं दे रही हो, तीसरी भुजा निकालनी हो तो हम इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को देखते हैं। आधार को हम A से दर्शा दें और कर्ण को K से और लंब को L से। तो सबसे पहला जो है अनुपात हमारा क्या आएगा? लंब बटे हुए कर्ण। लंब बटे हुए कर्ण को कैसे दर्शा सकते हैं हम? ये जो होता है साइन होता है। साइन किसके सापेक्ष है? ये साइन कोण C के सापेक्ष। अब ये जो अनुपात है क्या है? हमारी भुजाएं कौन सी है? लंब है हमारा AB बटे हुए कर्ण AC, तो ये AC, और ये साइन का संक्षिप्त रूप क्या होता है? साइन। हम जो है इसका संक्षिप्त रूप काम में लेते हैं और क्या हो जाएगा? ये साइन C क्या होगा? AB बटे हुए AC, मतलब लंब बटे कर्ण जो होगा वो क्या होगा? साइन थीटा। और C के सापेक्ष ये जो हमारा कोण लिया, न्यून कोण कौन सा वाला लिया? C के अगर C का अगर हम देखें ये कोण C है तो इसके हिसाब से आधार क्या हो जाएगा? BC। कोण से लगी हुई भुजा, कोण से की संलग्न भुजा जो है वो कहलाती है आधार, और उसकी सम्मुख भुजा कहलाती है लंब। तो ये जो लंब हो गया हमारा क्या है? AB, कोण C के सापेक्ष। अगर अपन कोण A लेते हैं तो A के सापेक्ष जो है इसका आधार हो जाएगा AB, और इसका जो लंब होगा वो कोण के सम्मुख भुजा होगी और वो क्या होगी? BC। तो अभी हमने जो है कोण C लिया है यहाँ पे, तो C के सापेक्ष हम सभी जो है अनुपातों को निकालेंगे। अभी पहला अनुपात हमारे पास आ गया साइन C का AB बटे हुए AC, मतलब लंब बटे हुए कर्ण। दूसरा जो है अनुपात वो होता है आधार बटे हुए कर्ण। इन दोनों भुजाओं का आधार बटे हुए कर्ण। तो आधार बटे हुए कर्ण क्या होगा? कोसाइन कोण C के सापेक्ष। हमने ये अनुपात किसके सापेक्ष लिया है? कोण C के सापेक्ष। और इसको क्या बोलते हैं? आधार बटे हुए कर्ण को कोसाइन बोलते हैं। अब ये जो आधार है, आधार हमारा C के सापेक्ष आधार क्या हो गया? BC बटे हुए कर्ण AC। कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है कोस, और कोण सी के सापेक्ष इसलिए कोस सी।
अब जो है हम अगला वाला इसका अनुपात देखते हैं, वो होगा लंब बटे हुए आधार। लंब बटे हुए आधार इसको बोलते हैं टेंजेंट कोण सी के सापेक्ष। हम जो सारे अनुपात किसके सापेक्ष ले रहे हैं, कोण सी के सापेक्ष ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, कोण सी के हिसाब से इसका लंब हो जाएगा ये ए बी, और बी सी क्या है इसका आधार, तो क्या आ जाएगा ए बी बटे हुए बी सी। और ये क्या है, टेंजेंट का जो संक्षिप्त रूप क्या होता है, टेन, और कोण सी के सापेक्ष इसलिए यहां लिख देंगे टेन सी। तो ये हो गया साइन, साइन का हमने पहला अनुपात साइन है, दूसरा कोस, तीसरा टेंजेंट। अब इनके जो है उल्टे व्युत्क्रमानुपाती बोल सकते हैं या उल्टे बोल सकते हैं, अनुपात है तीन। कौन कौन से, जैसे हमने अभी क्या पढ़ा, लंब बटे हुए कर्ण, आधार बटे हुए कर्ण और लंब बटे हुए आधार। अब जो है जैसे पहला वाला क्या था हमारा, लंब बटे हुए कर्ण था पहला वाला, तो इसका जो है उल्टा क्या है, पहले वाले का जो है व्युत्क्रमानुपाती अनुपात क्या होगा, के बटे हुए एल। और इसको जो है ये जो अनुपात इसको क्या बोलते हैं, कोसकेंट, कोसकेंट, और ये किसके सापेक्ष है, कोण सी के सापेक्ष। कोसकेंट को हम जो है इसमें के आधार पर कर्ण क्या हमारा एसी, एसी बटे हुए लंब ए बी, और कोसेकेंट का क्या होता है कोसेक, कोसेक, और कोण सी के सापेक्ष तो कोस, ये सी आ जाएगा, कोण, कोण की जगह क्या आ जाएगा सी, तो कोसेक सी। थोड़ा सा सही लिखे तो थोड़ा क्लियर समझ में आएगा, कोसेक सी। अब जो है ये कोसेक सी आ गया। अब जो है इसका दूसरे वाले का देखते हैं, बीसी बटे हुए एसी, तो बीसी बटे हुए एसी क्या हो जाएगा, इसका जो है व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, एसी बटे हुए बीसी। और ये जो है इसको बोलते हैं सेकेंड, सेकेंड किसके सापेक्ष, कोण सी के सापेक्ष। अब कोण सी के सापेक्ष लिया हमने इसको सेकेंड को, तो इसको जो है क्या होगा, ये एसी बटे हुए बीसी बराबर क्या आ जाएगा, सेकेंड का जो संक्षिप्त रूप है उसको क्या लिखते हैं, एस ई सी, सेक, और कोण सी, सेक कोण सी, सेक सी। तो ये जो है इसका हो गया। अब हमारे पास अंतिम बचा हुआ है टेन, टेन का जो है व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, ध्यान से देखो, टेन सी, टेन का जो है उल्टा क्या होता है, बी सी बटे हुए ए बी, और ये क्या होगा कोटेंजेंट, किसके सापेक्ष, कोण सी के सापेक्ष। और इसका क्या हो जाएगा, बी सी बटे हुए ए बी बराबर कोट किसके सापेक्ष, कोण सी के। कोट टेंजेंट का जो है संक्षेप रूप क्या है, कोट। तो इस प्रकार से ये 6 अनुपात हमारे पास आ गए। अभी हमने 6 अनुपातों को देखा, और 6 अनुपात हमने देखे तो याद करना बहुत मुश्किल होता है ऐसे अनुपात, तो याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। और अब उस आसान तरीके को हम जानेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम जो है याद रख पाएंगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ध्यान से देखो, इस समकोण में ये ए, ये बी और ये सी। अब जो है इस कोण को ले लेते हैं हम थीटा, तो इसके हिसाब से पहला जो हमारा कोण है वो कौन सा है, पहला अनुपात है साइन थीटा
और साइन थीटा का क्या होगा, लंब बटे हुए कर्ण। तो लंब बटे हुए कर्ण क्या होता है, BC बटे हुए AC। दूसरा अनुपात हमने पढ़ा कोस, और कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे हुए कर्ण AB बटे हुए AC। फिर पढ़ा हमने टेन थीटा, टेन थीटा का क्या होगा, लंब बटे हुए आधार, तो BC बटे हुए AB। फिर कोट, कोट थीटा का क्या होगा, टेन का उल्टा AB बटे हुए BC। फिर साइन कोस टेन कोट सेक, सेक थीटा का क्या होगा, कोस का उल्टा AC बटे हुए AB। फिर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका उल्टा है, साइन का, तो AC बटे हुए BC। अब ये है हमारा क्या है, लंब बटे हुए कर्ण, ये आधार बटे हुए कर्ण, और ये लंब बटे हुए आधार, और ये आधार बटे हुए लंब, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे हुए आधार, और ये कर्ण बटे हुए लंब। इनको याद रखना हमारे लिए संभव नहीं, लेकिन एक तरीका है जिससे हम आसानी से इनको याद रख सकते हैं, और वो क्या तरीका है, लाल कक्का। पहला वाला होता है साइन थीटा, दूसरा वाला होता है कोस थीटा, और तीसरा वाला होता है टेन थीटा। साइन थीटा का लंब बटे हुए कर्ण, कोस थीटा का आधार बटे हुए कर्ण, और फिर टेन थीटा का लंब बटे हुए आधार। तो ये तीनों जो है आराम से हम इसे याद रख सकते हैं। अगले तीन याद रखने के लिए क्या लिख सकते हैं, कक्का लाल, और कक्का लाल से क्या आ जाएगा, पहला वाला होता है हमारा कोसेक, दूसरा सेक, तीसरा होता है कोट। तो कोसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे हुए लंब, साइन का उल्टा देखो, साइन का लंब बटे हुए कर्ण है, कोसेक का कर्ण बटे हुए लंब। ऐसे कोस का आधार बटे हुए कर्ण, तो सेक का कर्ण बटे हुए आधार, टेन का लंब बटे हुए कर्ण, तो कोट का आधार बटे हुए लंब। इस प्रकार जो है हम इनको अनुपातों को आराम से याद रख सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 1 हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ABC जिसका कोण B समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, दो भुजाएं दे रखी है। अब हमें क्या है, तीसरी भुजा निकालनी। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC हमारे पास जो है बड़ी भुजा होती है, समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण। तो अब हमारे पास जो दिया उसको रखेंगे BC 7 का स्क्वायर प्लस AB 24 का स्क्वायर। तो ये है हमारे पास AC स्क्वायर बराबर, तो AC बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का वर्ग 576। अब दोनों को जो है जोड़ेंगे, क्या आएगा, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12 का 2 हासिल 1 6 625। तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, 25। 625 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल होगा 25। अब जो हमारे पास ये भुजा आ गई 25 सेंटीमीटर।
अब 25 सेंटीमीटर आ गई AC, तो अब हम निकाल लेंगे साइन A। साइन A बराबर क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, साइन A के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये जो हम कोण ले रहे हैं तो इसके हिसाब से साइन का क्या होता है, हम जानते हैं साइन थीटा का लाल कक्का से ये होता है साइन थीटा, तो लंब बटे विकर्ण। अब साइन कोण हमने साइन किसके सापेक्ष लिया है, कोण A के सापेक्ष। कोण A के सापेक्ष तो इसके हिसाब से ये लगी हुई भुजा तो आधार और सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो लंब हमारा हो गया BC, तो हम यहां लिख देंगे BC बटे वे कर्ण क्या है AC, तो ये हो गया AC। क्या हो जाएगा, BC हमारा 7 है और AC 25। अब दूसरा वाला निकालना है इसका कोस A, ये भी कोण A के सापेक्ष, तो आधार हो गया इसका AB, क्योंकि आधार क्या होता है, जो हम कोण ले रहे हैं उससे लगी उसकी संलग्न भुजा जो होती है वो आधार होती है। तो कोण A की संलग्न भुजा है AB, तो वो हो गई आधार। तो क्या आ जाएगा, AB बटे वे कर्ण AC। देखो सेकंड वाला क्या होता है, ये कोस थीटा होता है। कोस थीटा क्या, आधार बटे वे कर्ण, और आधार बटे हुए कर्ण AB बटे हुए AC, और AB कितना है हमारे यहाँ पे 24 और AC 25। सेकंड वाला करते हैं इसका। सेकंड क्या है, साइन C। साइन C कौन सा कोण ले रहे हैं, C वाला, तो C के अनुसार जो है हमारे यहाँ पे इसका आधार हो गया BC और लंब हो गया इसका AB। जो भी कोण लेते हैं उसकी सम्मुख भुजा होती है लंब, तो क्या आ जाएगा, लंब आ गया AB और कर्ण क्या है AC। तो AB बटे हुए AC, AB कितना है 24 बटे हुए AC 25। अगला है क्या याद करना है, कोस C कोण C के सापेक्ष लेना, तो आधार क्या हो गया इसका 7 और कर्ण क्या है 25। तो हम इसको लेते हैं BC, आधार BC है और कर्ण है AC, और BC कितना है हमारे पास 7 बटे वे AC 25 आंसर। अब हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। सवाल नंबर 2 है, आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति दी हुई है हमें PQR, जिसमें PQ हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PR 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले QR निकालेंगे। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR हमारे पास 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर PQ है 12 का स्क्वायर प्लस QR हमें दिया हुआ नहीं, तो QR ज्ञात करेंगे। 13 का स्क्वायर 169। 13 का स्क्वायर कैसे करते हैं सबको मालूम है, 13 इंटू 13, क्योंकि 13 की घात कितनी है 2, 13 को 2 बार लेके गुणा करेंगे तो क्या आएगा 169 बराबर 12 का वर्ग 144 प्लस इसी प्रकार करेंगे 12 का भी, 12 इंटू 12 करके, और QR का स्क्वायर। तो 144 इधर जाएगा तो 169 माइनस 144, 169 में से 144 घटाएंगे, सॉरी अब QR का स्क्वायर है, QR का स्क्वायर तो क्या आएगा, 9 में से 4 गए तो 5 और 6 में से 4 गए तो 2, 25 बचेगा। QR स्क्वायर बराबर 25, तो QR बराबर अंडर रूट 25। QR हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये QR हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया। आप त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास है। अब हमें जो बोला है उसका मान लिखेंगे। तो क्या क्या ज्ञात करना हमें इसमें, हल tan P माइनस कोट R। तो tan P के सापेक्ष लेना, ध्यान से देखो P कोण ये है, इसके हिसाब से हम जानते हैं कि tan का क्या होता है, देखो लाल कक्का से लाल
का इससे हो जाएगा टेन का क्या होता है ये टेन थीटा लंब बटे आधार। अब पी ले रहे हैं तो पी के हिसाब से आधार क्या हो जाएगा, पी से लगी हुई भुजा मतलब पी क्यू आधार है इसका, और लंब क्या है इसका क्यू आर। तो पी टेन होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या है क्यू आर, तो क्यू आर लिखेंगे सबसे पहले क्यू आर बटे आधार पी क्यू, फिर माइनस कोड आर, कोड किसके सापेक्ष है, इसके है सापेक्ष, तो इसके हिसाब से आधार क्या हो जाएगा क्यू आर। कोड क्या होता है टेन का उल्टा, मतलब आप ये कक्का लाल से अपन देख सकते हैं, ये होता है कोड, और कोड थीटा क्या आधार बटे हुए लंब, आधार बटे हुए लंब, तो आधार हमारा क्यू आर है, कोड आर के हिसाब से, तो क्यू आर बटे हुए इसका जो लंब है वो क्या है पी क्यू। मान रख देंगे क्यू आर का मान कितना है 5 बटे हुए पी क्यू का 12 माइनस 5 बटे हुए 12, 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 घटाए तो क्या आ गया 0 आंसर। अब हम सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। सवाल नंबर 3 है साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए दे देगा, तो हम यहाँ समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी। अब हमें दिया हुआ साइन ए बराबर 3/4, साइन थीटा क्या होता है लाल कक्का से देखो, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दे देगा 3, तो हम यहाँ लिख देंगे ए के हिसाब से कोण ये वाला लिया हुआ, तो लंब ये हो जाएगा हमारा, तो ये कितना है 3 और कर्ण 4, तो ये हो गया 4। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले आधार निकालना पड़ेगा ए बी, तो आधार कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी 4 का स्क्वायर बराबर ए बी ज्ञात करना है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी 3 दिया हुआ 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, देखो 4 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 4 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू 4, ए बी का स्क्वायर प्लस बी 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, 3 दिए 9, 9 को इधर भेजेंगे, 16 माइनस 9 बराबर ए बी स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा 16 में से 9 घटाएंगे कितने बचेंगे 7, तो ए बी स्क्वायर बराबर 7, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा वर्गमूल लेंगे इसका √7, हमारे पास ए बी आ गया √7। अब हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई, क्या पूछा गया हमें कोस ए का मान निकालना था, कोस ए बराबर कोण ए लिया है, और कोस का क्या होता है देखो सेकंड वाला कोस का होता है, तो आधार बटे हुए कर्ण, आधार क्या है हमारे इसमें ए बी, तो ए बी बटे हुए कर्ण ए सी, ए बी कितना है हमारे यहाँ पे √7, ए सी 4। अगला कौन सा निकालना टेन ए, टेन ए बराबर देखो टेन क्या होता है लंब बटे हुए आधार, लंब बटे हुए आधार होता है, तो लंब क्या है इसमें कोण ए के हिसाब से लंब हो गया बीसी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बीसी बटे हुए आधार ए बी, क्या आ जाएगा बीसी, बीसी हमारे पास है 3 और आधार ए बी √7 आंसर।